जय माता दी मित्रों, कैसा रहेगा देश के लिए, दुनिया के लिए साल 2026, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मित्रों, आप सभी को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से हमारा एक्चुअल में हमारे हिंदू धर्म सनातन का नया संवत्सर प्रारंभ होता है और इसी दिन से हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है। तो नव वर्ष कैसा रहने वाला है, 12 राशियों पे क्या इसका इफेक्ट रहेगा, कौन सी राशियां ऐसी हैं जिनको मालामाल ये साल कर देगा और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको कंगाल कर देगा, भारत पे, देश दुनिया पे क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये जो नववर्ष है वो 19 मार्च 2026 से शुरू हो रहा है और आपके सामने नववर्ष की कुंडली आ रही है। मीन लगन की कुंडली है जो आपके सामने है और सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और शनि चारों ग्रह यहाँ बैठे हैं। आपके सामने जगत कुंडली भी आ रही है, ये विश्व की कुंडली है जो कि 14 अप्रैल 2026 में बनती है। वृषभ लगन की कुंडली है, बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, शनि चंद्रमा की युति है। और साल यानी 19 मार्च से रौद्र नामक संवत्सर, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है, तो ये शुरू होने जा रहा है। तो क्या ये अच्छा है, क्या खराब है, इसके बारे में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो रौद्र नाम का जो संवत्सर है 2026 में जो शुरू होने वाला है, यानी 19 मार्च से शुरू हो रहा है, ये बहुत अच्छा नहीं है। रौद्र का मतलब बहुत अच्छा नहीं है। युद्ध की घटनाएं आपको विश्व में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो युद्ध ही युद्ध, युद्ध ही युद्ध, रक्तपात ही रक्तपात आपको देखने को मिलेगा। तो रौद्र नाम के संवत्सर का फल बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, इस वर्ष का राजा गुरु है और मंत्री भी मंगल है, जो कि दोनों की चीज़ें अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये वर्ष आपको साइबर क्राइम, साइबर ठगी से ज़्यादा मामले आपको सुनाई देंगे। साथ ही साथ लूट मार, अग्निकांड से संबंधित घटनाएं आपको देखने को साल 2026 में सबसे ज़्यादा मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो साल 2026 में कुंभ और मीन राशि में 4 ग्रह, कभी 5 ग्रह विराजमान होंगे। यानी कुंभ में पहले, फिर मीन राशि में विराजमान होंगे और खासकर वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मार्च से शुरू होंगे और कहीं ना कहीं पूरे साल ही ऐसी स्थिति बनेगी कि भारत और पाक का युद्ध या टकराव हो सकता है। ये साल चीन अमेरिका का कुछ टकराव होगा। साथ ही साथ ईरान और इजराइल का टकराव होता हुआ नजर आएगा। रूस और यूक्रेन का टकराव होता हुआ आपको नजर आएगा और ये युद्ध जो है व्यापारिक युद्ध होगा। एक दूसरे को नुकसान करने में ये सब आपस में टकराते हुए नजर आएंगे। तो साल 2026 युद्ध के लिहाज से बहुत अच्छा साल नहीं है। हाँ, साल 2026 में भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम बीजेपी कहते हैं, उनके लिए अग्नि परीक्षा रहेगी। उनको मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करने में घोड़े खुल जाएंगे। कहीं ना कहीं ये जो साल 2026 है इसमें बीजेपी के नेताओं की, एमपी मिनिस्टरों की, हमारे प्रधानमंत्री जी की अग्नि परीक्षा रहेगी। खासकर देखा जाए तो विदेशी रणनीति को लेकर हमारे को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये साल 2026 में सोना चांदी में ज़बरदस्त वृद्धि भी होती भी नज़र आएगी। साथ ही साथ जो जगत कुंडली मैंने बताई थी वृषभ लगन की जो बन रही है, तो कहीं ना कहीं 16 मार्च से लेकर और जुलाई तक देखा जाए तो काल सर्प दोष बन रहा है, मंगल राहु की युति है, तो कहीं ना कहीं और सूर्य शनि की युति है। तो इससे विश्व में व्यापारिक लड़ाइयाँ ज़्यादा होंगी और जुलाई तक आपको देखने को मिलेगी कि एक दूसरे वाली कंट्रियां नुकसान कर रही हैं। यानी युद्ध की स्थिति अभी ख़त्म नहीं होती। आप जवाब ढूंढ रहे हैं कब ख़त्म होगा, अभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाने वाली, याद रखिएगा। साल 2026-27 के अंदर जो चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव, बिहार, बंगाल, असम, तमिलनाडु, यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी के चांसेस ज़्यादा हैं। बीजेपी जीत रही है या गठबंधन के साथ में सरकार बना सकती है, उसके योग भी बीजेपी के नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों अगर देखा जाए तो 30 मार्च से और कहीं ना कहीं 1 मई तक सूर्य मंगल शनि की युति बनेगी। प्राकृतिक आपदाओं का यह दौर रहेगा। भूकंप भी आपको 30 मार्च से और 1 मई के बीच में देखने को मिलेंगे। अग्निकांड भी देखने को मिलेंगे, बादल फटने की और भारत में जनहानि की आपको नुकसान होते हुए नजर आएंगे। लोगों के कामकाज भी थोड़े डाउन होंगे। उसके बाद
1 तारीख से 29 जून में खप्पर योग बनेगा, तो ये पड़ोसी राज्य से हमारी टेंशन बढ़ जाएंगी, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश की जाएगी, आतंकवादी बड़ा घटना करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो पकड़ा जाएगा। खप्पर योग यहाँ छोटा सा बन रहा है, यानी 1 से 29 जून तक, यानी यहाँ कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन बहुत कुछ बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी। फिर भाद्रपद मास यानी 29 अगस्त से और 24 दिसंबर के बीच में पुनः खप्पर योग बनेगा। ये प्राकृतिक आपदा लेके आएगा। इसमें भूकंप, तूफान, सुनामी जैसे तूफान आपको विश्व में सुनाई देंगे। साथ ही साथ किसी बड़े नेता की अचानक मृत्यु की समाचार भी आपको 29 अगस्त से लेकर और 24 दिसंबर तक सुनाई देंगे। तो ये जो टाइम है, ये खप्पर योग बन रहा है, तो ये विश्व के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सी राशियां ऐसी हैं जो 2026 में सफल होंगी, और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला चीज़ कहीं ना कहीं जो अभी की वर्ष कुंडली और जगत कुंडली बन रही है, उसके अनुसार 19 मार्च के बाद कुछ राशियां ऐसी हैं जो उड़ जाएंगी, जैसे मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि जिनके परिवार में मांगलिक काम होगा, काफ़ी लंबे समय से जो आपके रुके हुए काम हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, और आपके रुके हुए काम, मनचाही इच्छा अब 19 मार्च के बाद पूरी होती हुई नजर आएगी। वृषभ राशि, कर्क राशि और वृश्चिक और मकर राशि के बारे में बात करें तो आपका पद धन का लाभ होगा, पद प्रमोशन का लाभ होगा, करियर में बड़ा लाभ होगा। जो भी आप करियर व्यापार चलाते हैं तो 19 मार्च के बाद आपके करियर में बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा, यानी करियर में जबरदस्त लाभ मिलेगा। वहीं पर मेष, सिंह, तुला और कुंभ राशि, यानी मेष, सिंह, तुला और कुंभ राशि में देखा जाए, इनके भी 19 मार्च के बाद किस्मत बदल जाएगी, भाग्य अब आपके साथ होगा। हालांकि आप पे 7.5 लगी है, उसके बाद भी लक का साथ होगा। अचानक कोई बड़ा धन लाभ होगा आपको, अचानक कोई ना कोई आपको जैकपॉट या कोई ना कोई किस्मत खुलने वाला कोई इवेंट आपके साथ में होगा। आपकी हालात, आपके जज्बात, आपकी परिस्थितियां अचानक बदल जाएगी 19 मार्च के बाद, और 19 मार्च के बाद से आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ग्रह, नक्षत्र, ईश्वर का आशीर्वाद अब आपको मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा जो लक्की राशियां हैं वो मेष, सिंह, तुला और कुंभ ही राशि है, जिनका बुरा समय चल रहा था। अब अचानक से 19 मार्च के बाद नया संवत्सर चेंज हो जाने से, नया कुंडली बनने से, सनातन की जो कुंडली होती है जगत कुंडली बनने से, इनको बड़ा लाभ होने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।